विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर चिंता जताई गई। कहीं पौधारोपण किया गया तो कहीं पर्यावरण की रक्षा के लिए कई तरह से संकल्पों और विकल्पों पर चर्चा की गई। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आम का पौधा लगाकर सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्यावरण बचेगा तो प्रकृति बचेगी तो जीव सृष्टि भी बचेगी। इसीलिए हर नागरिक मातृभूमि के प्रति ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करे। सीएम योगी ने पीएम मोदी के इनिशिएटिव को याद करते हुए कहा कि उन्होंने प्रकृति और मातृभूमि के लिए कृतज्ञता जताते हुए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कई पर्यावरण संबंधी पहलों की शुरुआत की गई। मैदान गढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके जरिए राजधानी दिल्ली के शहरी इलाकों में हरियाली को बढ़ावा, वायु गुणवत्ता को सुधारने और लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रीन एरिया को बढ़ावा सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। सीएम ने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार ने इस साल पूरे शहर में 15 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के बाद अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चेतावनी जारी की है। यूएन की इस मौसम एजेंसी के मुताबिक पैसिफिक ओशियन में तेजी से गर्म हो रहे सी वाटर के कारण जून से अगस्त के बीच अल्नीनो बनने की आशंका बढ़कर 80% हो गई है। इतना ही नहीं, नवंबर तक उसके 90% या उससे ज्यादा बने रहने की आशंका है। हालांकि इन सब के बावजूद भारत में 2 एक्टिव सिस्टम यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल और मैडेन जूलियन ऑसिलेशन से मॉनसून बच सकता है। दरअसल ये बादलों और हवाओं का एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम है जो पूरे इक्वेटर पर घूमता रहता है।